अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हैदरा निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। वीवर्स, आज की वीडियो में हम शौहर का बीवी को मारना इस उन्वान के तहत बात करेंगे। वीवर्स, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी बेटी के साथ दामाद मारपीट करते हैं। कभी बीवी कहती है कि उसका शौहर उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, घर के सामान तोड़ देता है, बच्चों को मारपीट करता है, उन्हें ढकेलता है। ऐसी शिकायतें लेकर मेरे पास औरतें आती हैं। हम में से कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शौहर बीवी के साथ सख्त रवैया अख्तियार करते हैं, उन पर हाथ तक उठाते हैं। ऐसे केसेस में हम शौहर की शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे दो अहम वजूहात होती हैं। या तो बंदा नफ्सियाती मरीज़ होगा या फिर इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा, यानी वो बिगड़ा हुआ इंसान हो सकता है। जो बंदा नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होता है, उसका इलाज डॉक्टर के ज़रिए मुमकिन है। उसको दवा दी जाती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। अगर उसको दवाएं ना दी जाएं तो नफ्सियाती मरीज़ कभी भी नहीं सुधरेगा और इसी तरह वायलेंस जारी रहेगा। लिहाजा बंदे को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी वजह है जहाँ पर बीवी के साथ मारपीट करने की, वो है शौहर का बिहेवियरल प्रॉब्लम। अक्सर शौहरों का बिहेवियर ख़वातीन के साथ, अपनी बीवियों के साथ नामुनासिब होता है। अब यहाँ पर इसकी जड़ें शौहर की तरबियत से जुड़ी होती हैं। उनकी माँ बाप ने किस तरह उनकी परवरिश की, जो कुछ उनके बचपन में उन्होंने देखा, जो वाक़यात उनकी नज़रों के सामने हुए, वो तमाम चीज़ें उनके बिहेवियर का हिस्सा बन गए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने बचपन में अपने घर की औरतों को मार खाते देखा तो उसकी ये आदत बन गई कि औरतों के साथ मारपीट करना उसके रवैये का एक हिस्सा है। अगर किसी बच्चे ने बाप, चाचा, खालू को अपने घर की औरतों को गाली देते देखा और उस पर किसी ने उनको टोका नहीं, तो अब ये चीज़ इस बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन गई। औरत को गाली देना उसकी तरबियत का एक हिस्सा हो जाता है। लिहाजा जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैंडल करते हैं तो हमको दोनों चीज़ों पर, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम और बिहेवियरल प्रॉब्लम, दोनों को समझना ज़रूरी होता है। नफ्सियाती मसाइल में दवाओं के ज़रिए हल हो जाते हैं, लेकिन जो बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके नज़दीक यही सच है, यही सही है, जो उनके दिमाग में रिकॉर्ड है, वही वो कर रहे हैं। लिहाजा सवाल ये है कि उनको कैसे सुधारा जाए। तो ऐसे अफराद को पहले ये एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि उनको सही तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग क़ायल नहीं होते। तो उनको क़ायल कैसे किया जाए कि इनकी सही तरबियत करनी ज़रूरी है। अगर बीवी पर जुल्म करने वाले बंदे को कहे कि ऐसा ना करो, तो वो उल्टा कहने वाले पर ही चढ़ दौड़ेगा। ऐसे लोग बहस से नहीं मानते। उनके लिए कोई ऐसा बंदा तलाश करें जिनकी बात का वो इनकार न कर सके। इस बंदे के ज़रिए उनकी तरबियत करने की कोशिश करें और उनकी इस्लाह कराएं। बीवी बच्चों पर जुल्म करने वाले शख्स के बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश इसी एक तरीक़े से मुमकिन है। उनको ये एहसास दिलाएं कि उनका ऐसा रवैया किसी के लिए कितना तकलीफ़दा है। अगर बंदा फिर भी जुल्म करने से बाज ना आए तो इन एक्सट्रीम हालात में औरत अपने लिए एक अहम फ़ैसला ले सकती है, क्योंकि अगर जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाए, वो लाइलाज हो जाए, तो आखिर में इसको काट कर फेंकना ही पड़ता है। अपनी ज़िंदगियों से परेशानी को दूर करना हमारा ही फ़र्ज़ है। शुक्रिया दोस्तों।